देखिए सम्राट चौधरी का ये काफी क्या कुछ कहेंगे। आज तो पूरा दुनिया पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूटा दीपावली तो देखिए इसी लोक भवन में आज नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ और वो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और देखिए सम्राट चौधरी ने शपथ ले लिया है, साथ साथ दो ऐसे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी ने शपथ लिया है। आप देख सकते हैं अब तमाम ऐसे जो गेस्ट हैं वो निकलेंगे और साथ में मुख्यमंत्री भी निकलेंगे। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये तस्वीर अब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख सकते हैं। गाड़ी भी बदल गई नीतीश कुमार की, अब नीतीश कुमार के लिए गाड़ी भी बदली गई है और ये अब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हुए दिखे लोक भवन से वापस अपने आज तक जो एक अन्य मार्ग है उसमें वो पहुंचे और अब मुख्यमंत्री आवास में गए हैं। अब तो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से जाने जाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन सर कितनी खुशी है, बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई है। नीतीश कुमार अब चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, भावुकता है। उन्हीं के कार्य को बढ़ाने के लिए काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। चलिए संजीव चौरसिया। तो देखिए संजीव चौरसिया जो दीघा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन्होंने बताया कि बहुत बहुत बधाई नए मुख्यमंत्री के तौर पर। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पद चिन्हों पर वर्तमान जो नए मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी वो काम करेंगे। वो जो पुराने मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार अब उनके पद चिन्हों पर काम करेंगे, ऐसा संजीव चौरसिया का कहना है। तो ये लोक भवन से आप सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लोक भवन से, जहां की अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से निकले लोक भवन से। सम्राट चौधरी को शपथ ग्रहण समारोह को संपन्न किया, वो पहुंचे और अभी देखिए नीतीश मिश्रा यहां पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो विकास की एक लंबी लकीर खींची, नीतीश मिश्रा ये भी बता रहे थे कि शपथ ग्रहण हो गया है और आपको अगर दिखाऊं तो तमाम ये तस्वीरें आपको दिखेगी और तमाम नेता अब लोक भवन से बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे। आज तो पूरा दुनिया पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूटा दीपावली मना रहा है। सम्राट लड्डू भी बटेगी क्या? लड्डू भी बटेगी। अरे शुद्ध घी का लड्डू बटा है, कुंटलों के कुंटलों आ गया प्रदेश कार्यालय में। आपको खाना हो तो आ जाइएगा प्रदेश कार्यालय में। जय श्री राम। तो देखिए ये जोश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो देखिए ये तमाम लोग निकल रहे हैं अभी और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लगे हुए हैं अपने नेता के उत्साहवर्धन में, जिन्होंने आज नए मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है सम्राट चौधरी। तो देखिए अभी हलचल जो है और बढ़ गई है चूंकि तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार के विकास का काम किया है उसी रास्ते पर चलकर बिहार के विकसित राज्य को शामिल कराने का काम करेंगे। और जो अधूरे काम थोड़ा बहुत बचे हुए हैं जो घोषणा की हो तो उसको जेडीयू खेलने में कोई तकलीफ आगे मतलब नीतीश कुमार जी ही प्रस्ताव किया है उनको बनाने का काम किया। ठीक है। तो देखिए तमाम नेता जो है यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही तमाम कार्य होगा। अरे भाई हम एनडीए के हैं भाई जी, हम एनडीए के अंश है। हम जिस तरह से महाभारत में पांडव थे 5 थे, इस महाभारत में भी हम पांडव 5 है।
इसलिए एनडीए कल भी था, एनडीए आज भी रहेगा, है और कल भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एनडीए के नेता कह रहे हैं कि हम 5 पांडव। तो देखिए ये एनडीए के नेता हैं अब सम्राट चौधरी जो वर्तमान नवनियुक्त बिहार के मुख्यमंत्री हो गए हैं सम्राट चौधरी। अब उनको आने की बारी है। बिहार के 14 करोड़ जनता के हित में फैसला हुआ, सम्राट को मुख्यमंत्री बनना जरूरी था। नीतीश कुमार से अलग एक और नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर उनको चलना होगा और चलेंगे। उन्होंने शपथ लिया इस बात। क्या कुछ अलग करना है नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी को? नीतीश कुमार जी ने जितना विकास किया है उससे और आगे ज्यादा क्या सुशासन को कंटिन्यू कर पाएंगे सम्राट चौधरी? निश्चित। तो देखिए सुशासन की राज को कंटिन्यू कर पाएंगे सम्राट चौधरी, ऐसा भगवान सिंह कुशवाहा भी बता रहे हैं। तो देखिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सम्राट जी उसको पूरा करेंगे, भरोसा है सर। कितना भावुक पल है ये। सम्राट जी आए, नया बिहार गढ़ा जाएगा। आप लगता है कि आज नीतीश जी की कमी खलेगी आगे बिहार में? करने के लिए नौजवान साथी को बनाया गया है। कहा जा रहा है कि सर नीतीश युग की समाप्ति हो गई, सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। युग था और एनडीए का युग रहेगा। मैडम कैसा रहा? अब शपथ ग्रहण हो गया, नीतीश जी अब नहीं रहे मुख्यमंत्री, कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए नई सरकार नई माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने। हम लोग की हार्दिक बधाई और शुभकामना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है बिहार को विकसित, खुशहाल और समृद्ध बिहार बनाने का, निश्चित रूप से नई सरकार जो आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में है वो उसको पूरा करे। क्या जो व्यवस्था नीतीश जी ने बनाए थे वो कायम रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? 7 विषय पार्ट 3, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 7 विषय पार्ट 3 और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन है उसी चल करके बिहार जब तक सूरज और चांद रहेगा, धरती और आसमान रहेगा, नीतीश कुमार जी के कामों को भूल नहीं सकता है, याद रहेगा। बिहार को 3 उपाधि से मुक्त कराया, जंगल से, अपहरण का उद्योग से और लूट खसोट के राज से मुक्ति दिला करके बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, स्वाभिमान में बदलने का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी को भूल नहीं सकता। सम्राट चौधरी को लेकर कहा जा रहा है कि लालू यादव की पाठशाला से निकला वो नहीं बने तो उनकी दुखती रग है, और वो बन के भी उन्होंने क्या कर लिया था तो दुखती रग है। लालू जी की पाठशाला के छात्र हैं सम्राट चौधरी, भाजपा को अपना नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में कोई कहीं आता है कहीं जाता है, जहाँ पे उसका मन मिलता है जाता है। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी कोई आज नहीं आए हैं राजद से कि राजद अपनी विरासत उनको समझ रहे हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी सक्षम है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया। चिराग पासवान का ये काफिला देखिए, चिराग पासवान का ये काफिला है। बिहार में शांति होगा, रामराज रहेगा, बिहार में शांति का राज होगा। तो आपने सुना अलग अलग नेता अलग अलग अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर देखा जाए तो मंगल पांडे ने भी काफी सराहा है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार बरकरार रहेगी और नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे और सुशासन की सरकार लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी कटाक्ष किया और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से राजद के कई ऐसे नेता कहा करते थे कि सम्राट चौधरी राजद के स्टूडेंट रहे हैं, छात्र रहे हैं और राजद के विद्यालय से पास होकर आए हैं, उस पर भी कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने नेताओं ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव पहले अपने विद्यालय की तो देख ले, उसका विद्यालय खुद ध्वस्त हो चुका है। तो आज देखा जाए तो एक बड़ी पहल और नया बिहार का स्थापना हुआ है और आज मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार वासियों को
सम्राट चौधरी मिले हैं। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी अपने कार्यकाल में किस तरह से बिहार की सुशासन गतिविधि को चलाते हैं और जो क्राइम रेशियो है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। क्या नीतीश मॉडल चलेगा या फिर यूपी मॉडल चलेगा और उसमें योगी आदित्यनाथ का मॉडल चलेगा, ये भी देखना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार हुई है बिहार में और अब जो एक बड़ी चुनौती होगी सम्राट चौधरी के लिए भी मुख्यमंत्री के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या गतिविधि होगी, हालांकि वो तो अब दिल्ली प्रवास करेंगे राज्यसभा सांसद के तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निशांत कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही थी कि सीएम डिप्टी सीएम के तौर पर रहेंगे, लेकिन उन्होंने नकार दिया और उन्होंने उनके इनकार करने के बाद अब जदयू के जो पूरे विधायक हैं उन्होंने अपने लिए 2 डिप्टी सीएम का नाम डाला और उनको पारित किया, जिसमें कि विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर जदयू कोटे से होंगे। तो अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में नई सियासत क्या रंग लाती है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर। अमरेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।